11th क्लास। आज जो हम लोग बच्चा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन। हम अब वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे किसी भी प्लेन में। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, कोई भी दो डायमेंशन से आप वाई जेड एक्सिस भी ले सकते थे और जेड और एक्स एक्सिस भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ दो एक्सिस को इन्वॉल्व करना है। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है, ओ ए एंड ओ बी आर आवर टू पोजीशन वेक्टर्स। जो ओ ए पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं उसकी वैल्यू है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एक्स वन मान लेते चलो एंड वाई वन जे यूनिट वेक्टर। ये ओ ए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है क्योंकि हमारे पास दो ही कंपोनेंट है एक्स और वाई का। इस तरह से ओ बी जो पोजीशन वेक्टर है उसके कंपोनेंट मान लेंगे एक्स टू आई यूनिट वेक्टर एंड वाई टू जे यूनिट वेक्टर। यही है, ये दोनों ओ ए और ओ बी क्या है हमारे पोजीशन वेक्टर, और हमें फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर जो कि क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कि जब हम मान लेते हैं कि एट अ टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर, ठीक है। तो वो ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से जब वो डिस्प्लेस होकर गया पॉइंट बी पर तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, ओ बी वेक्टर फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है ओ बी और इनिशियल पोजीशन क्या है ओ ए। सो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा एक्स टू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टू जे यूनिट वेक्टर माइनस एक्स वन आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई वन जे यूनिट वेक्टर। सो जो आपका ए बी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कितना हो जाएगा हमारा, x के कंपोनेंट लेंगे तो x1 माइनस एक्स टू आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली y के कंपोनेंट्स अलग लेंगे तो y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ए बी, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहे बेटा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इसको ए बी ऐसे भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेंगे किसका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये i और j कहाँ पे गया, ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगी कि ये कहाँ पे गया, ठीक है। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ये तो पोजीशन वेक्टर था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था किसमें, प्लेन में। अब बात करते हैं स्पेस की। नाउ अब हमने बात की स्पेस की कि पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। अगर हम बात करें स्पेस की, स्पेस में बेटा कितनी एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस होती है। अगेन हमने हमारा पोजीशन वेक्टर लिया ओ ए वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से ओ बी जो वेक्टर है उसकी हमारी एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट में वैल्यूज़ है जिनके यूनिट वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। x2 तो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगी, यूनिट वेक्टर से। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। के यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मैग्नीट्यूड z2 है और के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द y एक्सिस है। ये अलोंग द z एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ओके। सो अगेन हम पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करें, बट इस केस में हम कहाँ फाइंड आउट करें, स्पेस में। तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल पोजीशन ओ बी माइनस इनिशियल पोजीशन ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ए बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे भी क्या करेंगे, x2 माइनस x1, अगेन डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर, z2 माइनस z1 के यूनिट वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा स्पेस में। अगेन इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड को हम लोग ए बी मैग्नीट्यूड या फिर ए बी के इक्वल भी रख सकते हैं। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसका अंडर द रूट स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आई जे और के भी था, यहाँ पे भी आई जे और के भी था, इनका स्क्वायर ले लिया। ये आई जे के कहाँ गई, तो इसको समझने के लिए बेटा हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से अब स्टडी करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते हैं तो हम हमेशा ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करते हैं।
हम ज्योमेट्री के लॉ को यूज़ करते हैं, अलजेब्रा के लॉ को यूज़ नहीं करते। मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था कि करंट के पास वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तब भी हमारी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम अलजेब्रा की लॉ को यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री के लॉ को नहीं। इसलिए करंट हमारी ना ही वेक्टर क्वांटिटी है ना ही स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट हमारी करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, बट टेंसर आप लोगों के बियॉन्ड ऑफ द सिलेबस है, आपके स्कोप से बाहर है आपके, तो आप लोग कहोगे कि जो हमारी करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, लेकिन वो पूरा करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि करंट एग्जैक्टली टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, कि कोई भी दो वेक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वेक्टर ले लिया, फर्स्ट वेक्टर मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर का स्पेस में लूँ, स्पेस में आप प्लेन का भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ऑन द वन एक्सिस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ए वेक्टर मेरा क्या हुआ? ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जेड यूनिट जे यूनिट वेक्टर और ए जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से मैं बी वेक्टर लूँ, बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर एंड बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो मैं ए और बी का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर फॉर्म में है, डॉट प्रोडक्ट तो हमने क्या कहा? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं वेक्टर्स का, वेक्टर्स का स्केलर फॉर्म बना देना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका अगर मैं वेक्टर हटाऊँ तो ए डॉट बी बेटा इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। और डायरेक्ट अगर आपको वेक्टर फॉर्म में ही आंसर निकालना है कि मान लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही आपको निकालना है, वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालना, तब हम क्या करेंगे? ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर एंड बी जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा हमारा? अब ए एक्स, देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली, पहले वो सुन लो कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर हमारा होता है इक्वल्स टू 1। इसी तरह से जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1। सिमिलरली के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। कब? जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं करूं कि आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर और मैं कहूं जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, मतलब अपोजिट टाइप के यूनिट वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ बेटा तो वो होता है 0 के इक्वल। और सेम काइंड के यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो किसके इक्वल होता है? यूनिटी के इक्वल होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर है, इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ, तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा हो जाएगा ए एक्स डॉट बी एक्स। बट जब आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जे के साथ, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर 0, आई यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर अगेन 0। तो ये दोनों वैल्यूज़ इनका प्रोडक्ट जब इनके साथ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, 0 आनी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ए वाई जे यूनिट वेक्टर की। सॉरी, जब ए वाई जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई के साथ, जे आई जे और जे आई कितना है? 0। फिर जे का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जे के साथ, जे इंटू जे कितना है बेटा? 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए वाई डॉट बी वाई। ठीक है, इसी तरह से y का जब z के साथ लेंगे j और k, g और k कितना है हमारा? 0, मतलब अपोजिट टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो सिमिलरली हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा? जब ए जेड का k का i के साथ 0, k का j के साथ 0, k का k के साथ, k का के साथ कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ b z हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके देखें, इजीली आपके निकल जाएंगे। अब बेटा बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। दो कोई भी वेक्टर्स है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के केस में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं? सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। वेक्टर एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ को भी और मल्टीप्लिकेशन लॉ को भी। एडिशन लॉ क्या कहता है बेटा? कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया।
इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी ये फॉलो करता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। सेकंड जिस लॉ को ये फॉलो करता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो किसके इक्वल होगा, हमेशा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के, ठीक है। नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी दो सेम काइंड के वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ लिया तो ये हमारा ए वेक्टर होगा पूरा अलोन द एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये भी ए वेक्टर होगा अलोन द एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा बेटा 1, तो ए एक्स कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। अब आई का हम ले जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और आई का ले के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आई का जे के साथ और आई का के साथ कितना है बेटा 0 है, तो ये ए एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ए वाई का अगर जे का ले आई के साथ, जे का ले के साथ, जे का आई के साथ, जे का के साथ भी कितना है 0। सो ए वाई जे और ए वाई जे इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जे तो 1 हो गया, यहाँ भी ए वाई स्क्वायर सिमिलरली ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर का उसी के खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो क्या होता है स्क्वायर ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की बात की है, यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स उसके वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो थी हमारे डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखिए, आप वेक्टर एडिशन भी देख लीजिए साथ में ही कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एडिशन की बात करें, मैं साथ ही में कर रही हूँ इसको ख़त्म ताकि फिर कल हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को अच्छे से जो डॉट प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है कोई भी दो वेक्टर्स का वो देख सकते हैं हम। ए वेक्टर हम मान लेंगे क्या हो गया हमारा कि फॉर एग्जांपल ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर एंड ए जेड के यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से हमारा बी वेक्टर हम मान लेते हैं बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने वेक्टर लिया, बट यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले चुके हैं और यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। आई यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जो ये मैग्नीट्यूड है ये अलोन द एक्स एक्सिस है। इस जे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जे यूनिट वेक्टर किसके अलोन होता है, वाई एक्सिस के। तो मतलब ये जो मैग्नीट्यूड होगा इस कंप्लीट वेक्टर का इन स्पेस ये अलोन द वाई एक्सिस होगा। इसी तरह से बी जेड के यूनिट वेक्टर, तो कभी भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड के ऊपर वेक्टर का साइन ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन दोबारा दे दी गलत हो जाएगा वो चीज़। अब अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह से ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सेम काइंड के यूनिट वेक्टर्स होंगे जो उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड करेंगे। जैसे आई यूनिट वेक्टर है तो आई यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट के साथ आई यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट ही ऐड होगा। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट के साथ जे यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट ही ऐड होगा और z के केस में z का कंपोनेंट ही ऐड होने वाला है, ठीक है। ये हमारे एडिशन के लिए होता है। अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होता है बीच में तो वह सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाता है, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें कि हमने कल देखा था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, साथ ही मैं बता देती हूँ। यूनिट वेक्टर हमने आर वेक्टर कोई दे रखा है आपको, मान लीजिए 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर दे दिया। इसका कहा आपको यूनिट वेक्टर निकालो, तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर के अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है हमारा 2i यूनिट वेक्टर, 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। इसके डिवीज़न में क्या आएगा, इसके डिवीज़न में आएगा, इसके डिवीज़न में इसी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले ही बताया था, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो स्क्वायर रूट मतलब 2 का स्क्वायर 4, भाई 2 का स्क्वायर लिए, 2 का स्क्वायर लेंगे, साथ में क्या आएगा आई डॉट आई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से हम लोग किसका लेंगे स्क्वायर, अगेन 2j का स्क्वायर लेंगे, 2j का स्क्वायर 2 2 जा 4, अगेन j का स्क्वायर j डॉट j कितना होगा 1, फिर 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 जा 4, k डॉट k कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, जो r यूनिट वेक्टर हो कितना होगा 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर
डिवाइडेड बाय √12, ये हो जाएगा हमारा आर यूनिट वेक्टर। ओके, आई होप इतना टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।